आपका नाम मैम? नीतू वर्मा। मैम आप किस संस्था से? मैं डिजिटल सिविल सेल्फ सर्विस सोसाइटी से हूँ। मैम संस्था के क्या कार्य है? संस्था के कार्य हैं सोशल मीडिया के जरिए जागरूक करना, और हम लोग कर भी रहे हैं। और इसके अलावा क्या कार्य है? जागरूक करना है, अभी तो संस्था बनी भी नहीं हुई है। लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ आदरणीय पत्रकार बंधु मित्र महोदय जी, आपको, आपकी टीम को तथा समस्त देशवासियों को जय लोकतंत्र, जय संविधान। मैम संविधान के बारे में कुछ बताना चाहेंगे दर्शकों को? जी, मैं संविधान की प्रस्तावना पर वीडियो डाल रही हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से। उसमें मैं धीरे धीरे करके सारी जानकारी दे रही हूँ। मैम महिला सशक्तिकरण का दौर चल रहा है, तो महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे, सुझाव क्या देना चाहेंगे? महिलाओं को भी संविधान की जानकारी होना चाहिए, जिससे वह अपने अधिकार के बारे में जान सकें, उनके क्या कर्तव्य हैं, उनकी भी ये भी वो जान सकें। संस्था किस प्रकार से कार्य करती है? हमारी संस्था भी नई बनी हुई है। इसका नाम है डिजिटल सिविल सेल्फ सर्विस सोसाइटी, और ये है सोशल मीडिया के जरिए जागरूक करना लोगों को। तो जिस तरह से आप लोगों की मदद करते हैं, सहायता करते हैं, ये निःशुल्क करते हैं क्या? जी, इस समय मैं निःशुल्क कोचिंग पढ़ाती हूँ। कंपटीशन के बच्चे पढ़ने आते हैं। हमारे चैनल के जरिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के जरिए ये संदेश देना चाहूंगी कि मतलब संविधान को जानना बहुत जरूरी है। जब तक इसकी नॉलेज नहीं होगी, हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता। होली के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं सभी नगरवासियों को? मैं सबसे पहले तो इस समय रमजान का पावन पर्व चल रहा है, सभी देशवासियों की मुबारकबाद देना चाहती हूँ रमजान की, और साथ ही होली का पर्व भी आने वाला है, उसकी भी सभी देशवासियों को शुभकामनाएं। आपसी मेल मिलाप के जरिए खुशी खुशी अपने त्योहार को मनाएं। मैं विजय कुमार कर्ण, डिजिटल सेल्फ सर्विस सोसाइटी का अध्यक्ष हूं, और सोशल वर्क के दौर में लोग अलग अलग तरीके से अपने अपने मंचों के माध्यम से सोशल सर्विस करते हैं। हमने यह संस्था डिजिटल बनाई है। डिजिटल का मतलब है, जो आज का युग है वो डिजिटल है। सोशल मीडिया के माध्यम से जन जन तक एक अपनी बात को पहुंचाने का तरीका, इसलिए इसका नाम डिजिटल रखा है। सेल्फ सर्विस का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को सेल्फ सर्विस करना चाहिए जागरूक करने की। कोई नहीं आएगा आपको जागरूक करने के लिए। आपको अपने कर्तव्य याद होना चाहिए, आपको अपना फर्ज याद होना चाहिए। ये हमारा भारत का संविधान कहता है। आप भारत के संविधान के नागरिक हैं, तो आपको अपना फर्ज और कर्तव्य दोनों को ईमानदारी से और निष्ठापूर्वक निभाना चाहिए। इस आशय से ये संगठन हमने बनाया है। संगठन में हमारे बहुत सारे साथी हैं, और संगठन में दो तरह की सदस्यता है। एक वार्षिक सदस्यता मात्र 100 रुपए की, और एक आजीवन सदस्यता 1000 रुपए की। इसमें सदस्यता हमारी बाकायदा लिखित है, और इसके अलावा कोई डोनेशन नहीं लिया जाता है और कोई चंदा नहीं लिया जाता है। सिर्फ सदस्यता के माध्यम से वह व्यक्ति जो हमारा सदस्य हो जाता है, वह अपने प्लेटफॉर्म पे, अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे डिजिटल सेल्फ सर्विस सोसाइटी के जो 33 हमारे उद्देश्य हैं, उन 33 उद्देश्यों को वह समाज के सामने रखे। जैसे 33 उद्देश्यों में मैं 2-3 आपको बता देता हूं। जैसे आपने अक्सर देखा होगा, हमारी बस्ती में, रेलवे प्लेटफॉर्म पे, बस स्टैंड पे, आसपास कहीं ना कहीं आपको भिखारी मिल जाते होंगे, आपको पागल मिल जाते होंगे, आपको विकृत चित्त वाले व्यक्ति मिल जाते होंगे, आपको शराब से पीड़ित जो है रोड के किनारे डले हुए लोग मिल जाते हैं। हम उनके प्रति कभी भी मानवता नहीं दिखाते, हम उनको देखकर नजरअंदाज कर देते हैं। निश्चित ही वो भी किसी ना किसी के तो बच्चे होंगे, किसी के पिता होंगे, किसी की बहन होगी, किसी की बेटी होगी। हम उन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए इस सोशल मीडिया का माध्यम बनना चाहते हैं। और मैं ये सभी से कहना चाहूंगा कि कोई भी भिखारी अगर मिलता है, उसका फोटो लीजिए, फोटो को वायरल करो कि ये है कौन जो भारत में भीख मांग रहा है, क्योंकि भीख मांगना एक अपराध है। किसी को नहीं दिखाई दे रहा, हमें दिखाई दे रहा है। मैं चाहता हूं आप सब देखें। इसी तरह से
लोगों की जेलें कटती हैं, लोगों के मोबाइल निकलते हैं। एक बड़ी विचित्र चीज है कि मोबाइल जिसका सर्वेलेंस पे लगा हुआ था और वो व्यक्ति मोबाइल को स्विच ऑफ कर लेता है, उसकी सिम चेंज कर देता है, मोबाइल मिल जाता है लेकिन वो व्यक्ति नहीं पकड़ा जाता है। हमें उस पर भी ध्यान देना है। इसको भी सोशल मीडिया के माध्यम से मैं जागरूक करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि मोबाइल मिले साथ में अपराधी जेल में जाना चाहिए जिसने वो मोबाइल निकाला है। अगर मोबाइल गिरा है तो गिरा हुआ चीज जहां गिरी रहेगी वो वहीं रहेगी, और गिरी हुई चीज को आप सुरक्षित किसी एक स्थान पर रख दो, वो मोबाइल कहीं नहीं जाएगा। इसी तरह से बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, जैसे रक्तदान। रक्तदान किसी फैक्ट्री में नहीं बनता है, इंसान की बॉडी में बनता है। वहां ना कोई रक्त में धर्म होता है और ना ही रक्त में जाति होती है। रक्त का सिर्फ वो होते हैं ए प्लस, बी प्लस, ओ पॉजिटिव, नेगेटिव, ठीक है, सिर्फ RH होता है। अब अगर हम इसे जातिवाद से जोड़ दें तो हम क्या ब्लड किसी का ले सकते हैं, दे सकते हैं? नहीं दे सकते ना। तो जब हम ऐसी परिस्थितियों में आते हैं तब हम इंसान बन जाते हैं। मैं ये चाहता हूं कि इसी रक्त प्रक्रिया के साथ से, रक्तदान की प्रक्रिया के साथ से हम इंसान बनने की सोचें, तो निश्चित ये आपकी जाति आपके अंदर रहेगी, आपका धर्म आपके अंदर रहेगा, लेकिन इंसानियत आपकी बाहर रहना चाहिए रक्त की तरह से। जैसे हम अस्पताल में इंसान बन जाते हैं क्योंकि वहां सारे भी लोग दुखी होते हैं और अस्पताल से बाहर हम हैवान बन जाते हैं। तो मेरा सिर्फ निवेदन है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि हम इंसान बने, और इसके लिए मुझे आप सबका सहयोग चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय लोकतंत्र, जय संविधान। होली के पर नजदीक है, क्या संदेश देना चाहेंगे? होली एक रंगों का त्योहार है और रमजान ईद भाईचारे का त्योहार है। मैं तो इसे चाहूंगा कि रंग के त्योहार को और ईद के त्योहार को भाईचारे से मिलन के साथ मिलाएं। इसे ऐसे मिलाएं कि रंग, देखो रंग अगर नहीं होंगे, किसी एक रंग को कम कर दो ना तो अच्छा नहीं लगता। रंग होना चाहिए, भाईचारा, सभी धर्मों का रंग होना चाहिए और सभी धर्म ऐसे गले मिले कि समझ में नहीं आए कि हम होली खेल रहे हैं कि ईद मिल रहे हैं। सभी को ईद की और होली की बधाई एवं शुभकामनाएं। धन्यवाद।